Hello, my name is Anjali Kumari. I am from IIT Kanpur. So let's get started. आज का जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन ही है एंड ये उसका पार्ट सेकंड है जहाँ पर हम वेलोसिटी के आगे कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर हम ड्राइव करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एंड करेंगे विथ फ्री फॉल एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। ओके, एक्सेलरेशन हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि था चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी एक क्वांटिटी थी जो मेजर कर रही थी कि कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर पा रहे हम कितने टाइम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अब हमें दूसरे क्वांटिटी एक्सेलरेशन की जरूरत क्या पड़ी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमें पता चला कि जब मोशन हो रहा होता है तो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी थी जहां पर चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे। तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया एंड इसके बारे में गैलीलियो ने ढूंढा था। सो गैलीलियो स्टडी कर रहे थे कि ऐसी कौन सी टाइप का मोशन है जहां पर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम एक कांस्टेंट होता है। तो उन्हें पता चला कि जो फ्री फॉल होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट होती है एंड इस टर्म चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम को एक्सेलरेशन कहा। अगर हिंदी में कहे, एक्सेलरेशन मींस तेजी, कि कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड यहां से फिर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ओके, ये हमें क्या बता रही होती है, इट टेल अस हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म आ जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विथ कांस्टेंट रेट। रेट मींस टाइम डिफरेंस कांस्टेंट है तो एंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस टाइप की एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ये सब था अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था, एवरेज भी आपको लास्ट क्लास में याद होगा, वो था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जब हम इस डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 लेके जाते हैं तो ये एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है। एंड इस फॉर्मूले से आप देख पा रहे होगे कि डेल्टा वी डेल्टा टी में जब हम लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी बहुत क्लोज है 0 के, तो वो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एंड लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था कि चेंज में जब हम डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 ले लेते हैं तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसे एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है dv बाय dt। एंड ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी एक इंस्टेंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा वीटी ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल ये v है, ये t है एंड यहाँ पर एक कर्व है। तो किसी एक इंस्टेंट टाइम पे ये जो टेंजेंट लाइन है यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा होगा, dv बाई dt। वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर हुआ एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्लियर हुआ होगा आपको। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वीटी ग्राफ में आता है, तो अब हम वीटी ग्राफ को स्टडी करते हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, एंड यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है और ये कोई कर्व को फॉलो कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो स्लोप होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अभी जस्ट बात करी है हमने, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्सेलरेशन को। dv by dt रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्सेलरेशन। वहीं एरिया अंडर vt कर्व, अगर हम एरिया फाइंड करें, मतलब हम इंटीग्रेशन ऑफ v dt फाइंड करें, वो किसके इक्वल होगा, ये किस चीज के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें ये पता होगा कि वेलोसिटी इक्वल होता है dx by dt। मैं dx को इस dt को इस साइड लेके आ सकती हूँ, तो dx इक्वल हो जाएगा v dt। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, एंड ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर vt कर्व हमेशा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होगा, ओके। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। वाई? बिकॉज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब एक्सेलरेशन बिकॉज एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ओके। ये तीनों केस को अभी मैं डिस्कस करूंगी एक्सटी ग्राफ में, कि एक्सटी ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हुआ तो स्लोप कैसा दिखेगा। एंड एरिया अंडर वीटी कर्व हमने समझ लिया है कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां हमें वेलोसिटी दे रखी है, यहां हमें टाइम दे रखा है, इस टाइप का कोई कर्व चल रहा है। मान लो इस फर्स्ट पार्ट का एरिया A1 है, सेकंड पार्ट का एरिया A2 है, एंड थर्ड पार्ट का एरिया A3 है, मान लो। तो कोई मुझे बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना होगा एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस डायग्राम से बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे कि मैंने बताया वीटी ग्राफ का कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो टोटल डिस्टेंस में कोई साइन तो आएगा नहीं बिकॉज एक स्केलर का क्वांटिटी है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड ऊपर की साइड साइन पॉजिटिव होगा, नीचे की साइड साइन नेगेटिव होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3, ओके। तो हमने वीटी कर्व से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया है, एंड स्लोप एक्सेलरेशन को शो करता है, ये हमें क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड ये आया था CBSE AIPMT 1994 में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, ओके, फॉर सम टाइम, किसी टाइम तक वो अल्फा रेट से चली एंड अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट का मतलब एक्सेलरेशन अब कम होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम इलैप्स इज t, टोटल टाइम हमें दे दिया है कि t है,
तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो सबको लेके चलते हैं। क्या करते हैं, हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये कहा है कि कार रेस्ट से शुरू हुई है एंड कांस्टेंट रेट अल्फा से किसी टाइम पीरियड तक चल रही है। मान लो इस टाइम पीरियड को हम t1 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां तक t1 टाइम है, ये 0 है। ओके, फिर क्या हुआ, वो कार डी एक्सलरेट हुई, मतलब स्लो डाउन हुई एंड किसी कांस्टेंट रेट बीटा से, और कहाँ आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो किसी कांस्टेंट रेट बीटा से वो डी एक्सलरेट हुई एंड रेस्ट पे आ गई। मान लो यहां तक t2 टाइम लिया है एंड इनने कहा है कि टोटल टाइम इलैप्स t है, मतलब कि t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, ये हमें बोल दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, ये अल्फा एंड ये बीटा एक्सलरेशन दे रखे हैं आपको। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे होगी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो सेम चीज लिखी हुई है अल्फा, कि 0 से a अल्फा एक्सलरेशन था एंड देन a से b बीटा एक्सलरेशन था। हमने कंसीडर किया कि 0 से a पॉइंट तक t1 टाइम चला है एंड a डैश से b t2 टाइम चला है एंड हमें v मैक्स का रिलेशन फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा टर्म्स में। t आपका t1 प्लस t2 है। अब यहां से मुझे बता दो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जो हमने डिस्कस किया था। एक्सलरेशन था dv बाय dt, तो एक्सलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है। इस ग्राफ से देखा जाए तो टी मैक्स वी मैक्स कब रीच हो रहा है, एक तो t1 टाइम पे जब अल्फा था, तो वी मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सलरेशन क्या था अल्फा, टाइम कितना लिया था t1, एंड अगर इस वाली स्लोप से देखा जाए तो वी मैक्स किसके इक्वल है, बीटा, एंड टाइम क्या था t2 उस टाइम था। तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम, एक्सलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t, एंड टोटल टाइम किसके इक्वल है, t1 प्लस t2। सो t1 की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। तो हम वही करते हैं, वी मैक्स को क्या लिखेंगे हम, वी मैक्स ही रहने देते हैं। t1 किसके इक्वल हो जाएगा, वी मैक्स बाय अल्फा, t2 किसके इक्वल हो जाएगा, वी मैक्स बाय बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करके आएगा अल्फा प्लस बीटा। एंड हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा था, तो वेलोसिटी होगा क्या यहाँ से, एक्सलरेशन इंटू टी टाइम, एक्सलरेशन इंटू टी। एक्सलरेशन हमने कैलकुलेट कर दिया, क्या था अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, एंड टी टाइम टी, ये हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी था। सो ये इसका फाइनल आंसर है। तो वीटी ग्राफ से हमने एक्सलरेशन निकालना सीख लिया है एंड ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया है। तो अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट वो हम वेलोसिटी के लिए डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम एक्सलरेशन के लिए डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में ही बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, dx बाय dt किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी तो यहाँ का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो स्लोप ऑफ xt ग्राफ
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक्सटी ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मतलब मैं पूछ रही हूँ कि एक्स dt किसके इक्वल होगा? क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके इक्वल एक्स dt होगा? नहीं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है अभी तक फिजिक्स में कि एक्स dt का एरिया को बता सके। तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट अभी नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, ये सब था वेलोसिटी के टर्म्स में। अब हम एक्सेलरेशन की टर्म्स में बात करते हैं। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो इन केस को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव कर्व कैसा होगा एक्सटी ग्राफ में? उसके लिए हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए होगा। तो हम देख सकते हैं एक्सटी के टर्म्स में कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? dv by dt एंड v किसके इक्वल है? dx by dt। तो मैं v को रिप्लेस कर सकती हूँ। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम एक्सेलरेशन। ओके, डबल डेरिवेटिव है। तो इसका जो कर्व होता है वो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन भी आएगा। तो मान लो अगर कर्व कुछ ऐसा गया, तो ऐसा कर्व का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर कर्व कुछ इस टाइप का आया, डाउनवर्ड्स पैराबोला, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन आया तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है कि क्या हुआ इसका मतलब? अगर एक्सटी ग्राफ का कर्व स्ट्रेट लाइन आया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या होगा? ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल था? dx by dt। एंड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तभी तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। वेलोसिटी एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो जीरो होता है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर xt कर्व का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन इज जीरो। सो xt कर्व में हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो की कंडीशन को ग्राफिकली समझ लिया है। ये हमें जानना जरूरी था बिकॉज ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, मैंने एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं बताई, तो एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे होगी? एक्सेलरेशन dv by dt है। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड हम उसको डिवाइड कर रहे हैं फिर से सेकेंड से, तो वो इक्वल आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने एक्सेलरेशन को समझ लिया है। इस चीज का ध्यान रखना है कि एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कंफ्यूज मत हो जाना। बट एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे काइनेमेटिक्स पार्ट पे और हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। एंड कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट v नॉट वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है एंड फाइनल वेलोसिटी v तक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी
v है, ये स्लोप एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ओके, एंड इसको देखते हुए हमने ये जो एरिया होगा कंप्लीटली, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट को। एंड हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पर s x माइनस एक्स जीरो है, जहां पर x जीरो इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पोजीशन, एंड x फाइनल पोजीशन है। a एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली, एंड t टाइम कुछ कवर कर रहा है। तो इन सब इंफॉर्मेशन से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है। इसके बारे में आपको पता भी होगा। v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, s इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ रही है। एंड अगर आपको इसके डेरिवेशन के बारे में जानना है तो वो एनसीईआरटी की बुक में बहुत इजीली दे रखा है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे dv बाई dt किसकी इक्वल होता है? एक्सेलरेशन की इक्वल है। मैं dt को इस साइड लेके आ जाती हूँ, तो dv किसकी इक्वल हो जाएगा? a dt। ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड एंड लिमिट्स लगा देते हैं। तो इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा? v नॉट। फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? v। तो वेलोसिटी जा रहा है v नॉट से v। टाइम का इनिशियल क्या था? 0। फाइनल टाइम t है। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लिमिट क्या है? v नॉट से v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बिकॉज, एंड t का इंटीग्रेशन t आएगा, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से t। तब लिमिट को कैसे पुट करते हैं? हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स में सीखा था। तो पहले v पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट जो कि v नॉट हो जाएगी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहां से फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आ गया v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ओके, ये फर्स्ट का डेरिवेशन था। अब सेकंड ये है कि हमें s मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है। डिस्प्लेसमेंट को बीटी ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर बीटी ग्राफ। ओके, एंड इसका एरिया आप मैनुअली निकाल सकते हो बिकॉज एक हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है एंड एक हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, दो एरिया हो रहे हैं, A1 एंड A2। तो S किसकी इक्वल हो जाएगा? A1 प्लस A2 के। A1 एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, जहां पर लेंथ क्या है? V नॉट। ये पूरा का पूरा V नॉट है, एंड ब्रेथ क्या है हमारी? T टाइम। तो A1 किसकी इक्वल हो जाएगा? V नॉट T। एंड यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है हमारा? T, एंड हाइट क्या है हमारा? V नॉट माइनस V माइनस V नॉट। एंड V माइनस V नॉट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि है 80। V माइनस V नॉट है 80, तो यहाँ पर 80 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये क्लियर है? अब थर्ड इक्वेशन, इसके लिए हम बहुत अच्छी ट्रिक यूज करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ। ओके, वैसे कोई आइडिया है कि कैसे थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट किया जाता है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इक्वल है dv बाय dt के। मैं ऊपर नीचे अपनी साइड से ही dx की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, dv डिवाइडेड बाय dx एंड dx डिवाइडेड बाय dt कर देते हैं। अगेन ये भी मैं इजीली कर सकती हूँ। अब यहाँ पर एक कमाल की चीज देखोगे आप कि dx बाय dt किसके इक्वल होता है? dx बाय dt इक्वल होता है वेलोसिटी के। सो v dv बाय dx। अब सिंपली डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे एंड लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे।
तो ये इक्वल हो जाएगा a dx इक्वल्स टू v dt dv इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। एक्सेलरेशन बिकॉज कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो मैंने पहले ही लिख दिया है। एंड लिमिट क्या है, x नॉट से x, एंड वेलोसिटी कहां से कहां जा रही है, v नॉट से v। तो dx का इंटीग्रेशन x ही आएगा। v dv का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2। और लिमिट कहां से कहां तक, v नॉट से v में जा रहे हैं, तो अब बस लिमिट पुट कर देना है हमें। ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट, हाफ बाहर है, एंड यहाँ पर बन जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। रीअरेंज करने के बाद हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सो हमने तीनों इक्वेशन का डेरिवेटिव देख लिया है, एंड ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। एंड इस तीनों को हमें यूज करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज गिवन है, तो कौन सी इन तीनों में से इक्वेशन को यूज करें। ओके, मान लो आपको v नॉट दे रखा है, v दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, s पूछेंगे तो हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, t पूछेंगे तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता करना होगा कि कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डेरिवेशन का भी आपको आइडिया लग गया होगा। ओके, एंड ये फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है v dv by dx, इसको हमें याद रखना है। ओके, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं, एंड अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेलरेशन पे किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, हमें वेलोसिटी दे दी है at प्लस bt स्क्वायर, जहां पर a एंड b कांस्टेंट है, देन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और हमें फर्स्ट टाइम पीरियड दे रखा है 1 सेकेंड और दूसरा टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। t1 हमें 1 सेकेंड दे रखा है, t2 हमें 2 सेकेंड दे रखा है, एंड इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अगर वेलोसिटी ऐसा है, वो हमें फाइंड करना है। एंड ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2016 में। हमें वेलोसिटी दे रखा है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें x कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी से x कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या रिलेशनशिप होता है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, हमें पता है। वो रिलेशन होता है कि dx by dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन हमें पता है। वेलोसिटी हमें गिवन है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैसे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेकर। dt को इस साइड हम ले आएंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। सो dx इक्वल हो जाएगा v dt के। वेलोसिटी हमें टाइम के टर्म्स में दे रखी है, तो उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। सो dx इक्वल हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर dt। नाउ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड से। x की लिमिट क्या होगी, 0 to x, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। टाइम की हमें लिमिट दे रखी है, क्या क्या है लिमिट, टाइम कहां से कहां तक के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट है 0 से x।
ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम करते हैं। ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग बताओ। टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। वेरी गुड। अब बी टी स्क्वायर का हम इंटीग्रेट करते हैं तो बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3 लिमिट 1 से लेकर 2। ओके, लिमिट पुट करो और आंसर बताओ कि फाइनल आंसर किसके इक्वल होगा। सो x माइनस 0 इक्वल हो जाएगा a बाय 2, 2 कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b बाय 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 3 बाय 2a प्लस 8 माइनस 1 7b बाय 3। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज का ध्यान रखना था, हमें इस रिलेशन का ध्यान रखना था कि dx बाई dt इक्वल होता है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कैसे जा सकते हैं, वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जा सकते हैं इंटीग्रेट करके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में ही आया था, बट ये पेपर 2 है। ओके, एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 कार्स हैं, एक है P एंड दूसरी है Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, उनकी पोजीशंस दे रखी है, कार P की पोजीशन इस फॉर्म में एंड कार Q की पोजीशन इस फॉर्म में। हमसे क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। 2 कार स्टार्ट हुई किसी एक पॉइंट पे सेम टाइम पे एंड वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। हमें उनकी पोजीशन की इक्वेशन दे दी है एंड हमसे पूछा है कि किस टाइम पे उन दोनों की कार की सेम वेलोसिटी होगी। सो हमें टाइम पूछा है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है एंड कंडीशन किस पे, कि जब Vp इक्वल हो जाए VQ के। ओके, ये हमने फिगर आउट कर लिया है, बट हमें वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है, हमें तो पोजीशंस दे रखी है। अब पोजीशन से वेलोसिटी में कैसे जाया जाएगा, रिलेशनशिप क्या होता है। सो वेलोसिटी इक्वल होता है dx अपॉन dt के। तो सबसे पहले हम Vp कैलकुलेट कर लेते हैं, देन VQ कैलकुलेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ओके, सो Vp किसके इक्वल हो जाएगा, हमने डिफरेंशिएट करना होगा XP को एंड XP किसके इक्वल है, AT प्लस BT स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या कर रहे हैं हम। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं, A कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा 1 प्लस B कांस्टेंट है तो अगेन वो बाहर। T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 एंड T की पावर -1 दैट इज T। तो ये सॉल्व हो गया आया A प्लस 2BT, ये हमारे पास Vp आ गया। सिमिलरली हम VQ कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करना होगा XQ का एंड XQ क्या है हमारे पास, ये गिवन है FT माइनस T स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, F बाहर आ जाएगा, T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया F माइनस 2T। अब क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना है हमें एंड Vp इक्वल टू VQ बोला है हमें, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। सो A प्लस 2T 2BT
इक्वल हो जाएगा f माइनस 2t के। अब बस हमें टाइम निकालना है, तो सारी टाइम वाली टर्म को एक साइड लेके आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड ले आते हैं। तो 2bt प्लस 2t इक्वल्स टू f माइनस a, t कॉमन आ गया, टू भी हमें कॉमन ले लेना चाहिए। सो 2t कॉमन है, b प्लस 1 इक्वल्स टू f माइनस a। सो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई f माइनस a डिवाइडेड बाय 2b प्लस 1। ओके, यही टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन थे वेलोसिटी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में आ रखे नीट के पेपर में। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन से फेमिलियर हो गए, बिकॉज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक इक्वेशन को कैसे यूज करना है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, इस बिल्डिंग पे कोई बच्चा खड़ा है, उसने बॉल को ऊपर की साइड फेंका विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई। तो हमें v नॉट गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। मतलब बिल्डिंग की ही हाइट हमें दे दी है। हमें हाइट कितनी दे रखी है? 25 मीटर्स। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमसे पूछा है हाउ हाई विल द बॉल राइज। ओके, कितना हाई बॉल राइज करेगी, मतलब कितने ऊपर बॉल ये जाएगी। हाइट हमें 25 मीटर दे रखा है, इनिशियल हम वेलोसिटी हमें दे दिया है एंड हमसे पूछा है कि कितनी हाइट पे ये बॉल जाएगी। मतलब कि इस पॉइंट को ए बी को हमने बोल रखा है y माइनस वाई नॉट। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें यही कैलकुलेट करना है। y माइनस वाई नॉट क्या है, जिसको हम s बोल दे रहे हैं। तो हमें s को कैलकुलेट करना है। तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, s हमें कैलकुलेट करना है। और कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्या? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। v इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी, s इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। सो हमें खाली v नॉट दे रखा है, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हम ये s कैलकुलेट कर सके? s कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है सेकंड वाली, एक है थर्ड वाली। ओके, तो हमें v नॉट दे रखा है एंड बॉल बिकॉज हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर एकदम टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए ही सही रुक जाता है। तो हमें एक्चुअली में फाइनल वेलोसिटी भी पता है, जो कि 0 मीटर पर सेकेंड। और कोई इंफॉर्मेशन हमें पता है? एक्सेलरेशन। ओके, बॉल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। एंड बिकॉज हम बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं एंड ग्रेविटी नीचे की साइड काम करती है, हमेशा वो अर्थ की ओर ही खींच रही है एंड हम बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो साइन क्या आएगा? साइन कन्वेंशन के थ्रू एक्सेलरेशन का साइन हो जाएगा माइनस जी, एंड जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होती है। क्वेश्चन में हमें इतनी ही लेनी है। तो हमें v दे रखा है, v नॉट दे रखा है एंड एक्सेलरेशन हमें पता चल गया है
एंड हमें s को कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे इन तीनों में से? हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज हमारे पास a है, v नॉट है एंड v है। सो फाइंड आउट करते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। v हमें 0 दे रखा है, v नॉट स्क्वायर दे रखा है 20, माइनस माइनस किस लिए? g के साइन की वजह से 2 इंटू 10, s कैलकुलेट करना है। तो यह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s किसके इक्वल आ जाएगा? s आ जाएगा इक्वल्स टू 20 मीटर्स। सो ए बी मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया उसने? 20 मीटर। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये पार्ट ए है इस क्वेश्चन का। सो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? कितना टाइम लेगा? हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है हमसे। हमसे टाइम पूछा है कि कितना टाइम लेगा बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब बॉल सी पॉइंट पे पहुंच गया तो कितना टाइम लेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? सो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि एक काम करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं ए से बी जाने का t1, एंड देन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं बी से सी आने का t2, एंड दोनों को हम ऐड कर देंगे t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल टाइम मिल जाएगा। ये कुछ के दिमाग में आया होगा। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन के। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v नॉट प्लस ए टी, s इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, एंड क्वेश्चन में हमें पहले से ही इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करना है जो हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। साइन के बारे में हमें पता है कि कैसे हमें यूज करना है। सो कौन से इक्वेशन से t1 कैलकुलेट करें एंड कौन से t2, एंड हमने s भी कैलकुलेट कर लिया है, 20 मीटर्स आया था, एंड b पॉइंट पे हमें वेलोसिटी भी पता है। कितनी थी b पॉइंट पे वेलोसिटी? 0। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, a से लेकर b तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। a से b में जो टाइम पीरियड लगा है t1 उसको हम फाइंड आउट करेंगे, एंड वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम? इनमें से हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें b पता है, v नॉट पता है, a पता है, तो t कैलकुलेट हो सकता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी। v कितना है हमारे पास? 0। v नॉट क्या है हमारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन, बिकॉज यहाँ पर बॉल ऊपर की साइड जा रही है एंड एक्सलरेशन नीचे की साइड वर्क कर रहा है, तो एक्सलरेशन है -10। t1 हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। अब हम b से लेकर c के मोशन को स्टडी करते हैं। अब बॉल क्या हो रही है, यहाँ पर a से b पहुंच गई, अब b से c जा रही है, तो हमें t2 कैलकुलेट करना है। b से c के लिए t2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई आइडिया? क्या हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है b से c तक? यस, हमें पता है, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर और हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था कि a से b कितना है, 20 मीटर्स। a से b 20 मीटर्स है, तो b से c पूरा कितना डिस्टेंस हो जाएगा? b से c हो जाएगा पूरा 45 मीटर्स। ऐड कर देंगे। सो हमें s पता है, s पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में?
इस केस में यहाँ पर ये होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस के लिए वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एस पता है हमें कितना हो जाएगा 45 मीटर्स। एक्सेलरेशन हमें पता है बिकॉज बॉल नीचे ही आ रही है, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाएगा। एंड हमें T2 कैलकुलेट करना है। सो कौन सी इक्वेशन यूज हो गई यहाँ पर? यहाँ पर यूज होगी S इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है 45 है, वी नॉट बिकॉज 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 10 T स्क्वायर 5 5 9 45। सो T की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम T लगा हमारे पास T1 प्लस T2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 सेकेंड्स। ओके, तो ये मेथड 1 था जो बहुत जनरल मेथड था कि यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो एंड देन ऊपर से नीचे का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। बट इसके अलावा एक और मेथड से हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं वो वाला मेथड समझाने वाली हूँ, मेथड 2 सेम क्वेश्चन में ही। तो जो टोटल टाइम है वो कैलकुलेट हो सकता है इस तरीके से कि इनिशियल को तो ये A पॉइंट मान लो एंड फाइनल को C पॉइंट मान लो, बिकॉज A से लेकर B एंड वापस आने का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक आने का 0 होगा, तो हम टोटली A से C तक का हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना बड़ा ना करने की बजाय A से C का हम टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A से C वाला पार्ट ही कंसीडर करेंगे हम, तो मुझे बताओ कि S किसकी इक्वल होगा? ट्वेंटी 25 मीटर्स। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 25 मीटर्स ही है। इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? बॉल को बिकॉज ऊपर की साइड फेंका गया है तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल होगा नेगेटिव। एंड टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो S होता है y माइनस y नॉट, तो 25 मीटर एक्चुअली में हमारा y नॉट है, इनिशियल है हमारा। सो S किसकी इक्वल हो जाएगा अगर y नॉट 25 मीटर है तो? एंड y हमारा 0 है क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो y यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 25, तो S हमारा एक्चुअली में नेगेटिव 25 मीटर्स होगा। ओके, तो अब डायरेक्टली हम अपनी सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, S इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमारा 25 मीटर है, वी नॉट हमारा 20 है, T हमें कैलकुलेट करना है प्लस हाफ एक्सलरेशन -10 है एंड T हमें अगेन कैलकुलेट करना है। तो इसको इक्वेशन बना देते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है 5T स्क्वायर -20T -25 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा T स्क्वायर -4T -5 इक्वल टू 0। एंड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज हो जाएगा ये -5T प्लस T -5 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास बन गया T -5 और एक बन गया हमारे पास T +1। अब T की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो T इक्वल टू 5 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो यहाँ से भी फाइनल आंसर 5 सेकेंड आया था, यहाँ से भी फाइनल आंसर 5 सेकेंड आया, तो दोनों मेथड क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हो।
ओके, तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि फ्री फॉल को देखते हुए एक्सेलरेशन के बारे में जाना था गैलीलियो ने। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाता है, अर्थ, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से कोई छोटी सी h हाइट अर्थ के कंपैरिजन में, यहाँ से अगर हम कोई बॉल रिलीज करेंगे तो वो खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेविटी के इक्वल, एंड कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही होती है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है फ्री फॉल। एंड ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जनरली क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम उसको 10 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की साइड वर्क कर रही है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे ग्रेविटी की डायरेक्शन में, एंड कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। अब इससे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी। जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, तो मैंने केस लिया है कि ऊपर से हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे की साइड रिलीज कर रहे हैं, सॉरी, यस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की साइड फेंक रहे हैं एंड वो फाइनली अपवर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये ऊपर की साइड हम फेंक रहे हैं, ठीक है, फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, कोई चीज को हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं, ऊपर की साइड जब हम फेंकेंगे तो ग्रेविटी का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो तीनों इक्वेशन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारे पास 3 इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी, S इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, एंड तीसरी क्या थी, V स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हर जगह एक्सेलरेशन को हम माइनस जी से लिखेंगे, एंड एज्यूम कर ले अगर हम कि रेस्ट से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब कि s की वैल्यू क्या है, जो इनिशियल y है हमारा, ओके, s क्या होता है हमारा y माइनस वाई नॉट। अगर मान ले कि रेस्ट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब y नॉट हमारा 0 है, तो पहला इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, s क्या होता है y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट हमारा 0 है तो s इक्वल हो जाएगा y के, इनिशियल वेलोसिटी मान रहे हैं हम कि 0 है, v नॉट को भी हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि 0 है, तो v नॉट टी, g किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस g के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूले में क्या, v नॉट 0 है एंड एक्सेलरेशन माइनस g है, तो सेकंड फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर्मूले में v नॉट 0 है एंड एक्सेलरेशन माइनस g है, तो यहाँ से अगर मेरे को s कैलकुलेट करना हुआ तो सिंप्लीफाई होके वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वाले फ्री फॉल में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि डायरेक्शन कैसे कंसीडर किया जाए। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, बिकॉज हम 1D में वर्क कर रहे हैं। ये बस ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि अगर हमने ये कंडीशन ले रखी है तो ये तीनों इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड ये क्वेश्चन आ रखा है CBSE AIPMT 2008 में। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, मतलब 1 डायमेंशन मोशन है, विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is, okay, given क्या क्या है हमें,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी v0 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें s दे दिया है कि कितना डिस्टेंस चला है, वो 135 मीटर्स चला है एंड हमसे टाइम पीरियड पूछा है। सो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज होगा? 3 इक्वेशन है हमारे पास। बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक इक्वेशन ही फाइंड करेंगे हम। v इक्वल्स टू v0 प्लस at, s इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड है हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे इसमें ताकि हमें टाइम पीरियड मिल जाए? हमें v0 दे रखा है, v दे रखा है, s दे रखा है। v0 दे रखा है, v दे रखा है, s दे रखा है। तो ये वाली इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है, वो है एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें v पता है, v0 पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हुआ जा सकता है। तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो v क्या है हमारा 20, 10 स्क्वायर प्लस 2, a हमें कैलकुलेट करना है, एंड s है हमारा 135। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? इसको कैलकुलेट करो। 110 और 30 डिवाइड बाय ये। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना। एक्सेलरेशन आएगी 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो हम ये इक्वेशन v इक्वल्स टू v0 प्लस at से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। v हमारा 20 है, v0 हमारा 10 है, एक्सेलरेशन 10/9 एंड t को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम t कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 सेकेंड्स आएगा। डी ऑप्शन में है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन से। ओके, यहाँ पर हमने दो काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज किया है, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी AIPMT 2011 में पूछा गया है। एंड इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बॉय है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर की हाइट पे एक टावर पे एक बच्चा खड़ा है एंड वहां से वो क्या कर रहा है? एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। हमें एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड है। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किस वेलोसिटी से वो स्टोन ग्राउंड को रीच करेगा। ओके, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है एंड बच्चा स्टोन को नीचे की साइड ही ड्रॉप कर रहा है, तो हमारी मोशन की डायरेक्शन भी यही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है एंड बिकॉज यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, तो मुझे तो लग रहा है ये यूज करना चाहिए। थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, ये 0 है, g की वैल्यू 10 है एंड डिस्टेंस हमें 20 दे रखा है। तो v की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगी? इसको कैलकुलेट करना एंड इनमें से ऑप्शन देखना कौन सा मैच कर रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इजी है बिकॉज सब चीज लिख दिया है मैंने। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ high rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equals to 18 seconds. What is the value of v? And g हमें दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किसी प्लेटफॉर्म से दो बॉल्स फेंकी गई है, पहली एट t equal to 0 एंड दूसरी एट t equal to 6 seconds.
ठीक है, पहली बॉल जो फेंकी गई वो रेस्ट से फेंकी गई एंड दूसरी बॉल को जब फेंका तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v थी एंड दोनों बॉल्स t इक्वल टू 18 सेकेंड्स पे मीट कर रही है। ओके, तो हमें पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो आ जाओ काइनेमेटिक्स देखते हैं हम पहले फर्स्ट बॉल की। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी है इसमें 0। ओके, मान लो पहली बॉल t1 टाइम ले रही है एंड दूसरी बॉल t2 टाइम ले रही है एंड ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब सॉरी, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, S1। तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा? v0t प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। v0 यहाँ पर 0 है तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें यूज करना है एंड टाइम पीरियड कितना है इसका डिस्टेंस कवर करने के लिए? कितना टाइम लिया है उसने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? 18 सेकेंड्स लिए हैं। तो S1 कितना आ जाएगा? S1 को कैलकुलेट कर लेना आप, क्या आएगा मैं हिंट ही दे रही हूँ। S1 आ गया आप हमारे पास। अब सेकेंड बॉल, ठीक है, हम मान लेते कि S2 डिस्टेंस उसने कवर करी, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास v थी, टाइम t2 कितना लिया उसने रीच करने के लिए S2 डिस्टेंस तक? जब वो 6 सेकेंड के बाद शुरू हुई है तो उसने 12 सेकेंड लिया होगा। t2 किसके इक्वल होगा? 18 माइनस 6 विच इज 12 सेकेंड्स। ओके, तो उसने टाइम लिया 12 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अगेन 10, 12 स्क्वायर एंड देन क्या है, ये दोनों बॉल्स मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या, S1 इक्वल हो रहा है किसके? S2 के। तो अब इन दोनों में से जो भी इक्वेशन आएगी उसको कंपेयर करके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हिंट था। ओके, तो कैलकुलेट करना एंड बताना कि इसका आंसर कौन सा आया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है x डिस्टेंस इन अ टाइम t एंड उसकी इक्वेशन क्या है ये हमें दे दी है, x इक्वल्स टू 1/t+5। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है वो। ओके, हमें डिस्टेंस दे रखी है तो उससे हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी होता है dx/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें हम, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1। ओके, हमें वेलोसिटी मिल गई बट हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv/dt। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम अगेन। तो इसको अगर हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है हमें वेलोसिटी या डिस्टेंस के साथ। तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा टू 1/t⁻t+5 किसकी इक्वल था? x की। तो x³ मतलब कि रिलेशन क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x⁻³ मतलब डिस्टेंस (-3), बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखते हैं। तो 1/t+5 v⁻⁻1/2 के इक्वल हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन फिर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन, ओके, ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। वेलोसिटी (3/2) हो जाएगा। ऐसा कौन सा रिलेशन है? यस, ए है तो इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पोजीशन दे रखी है
द पोजीशन ऑफ x of a particle with respect to time t along x axis is given by, हमें इक्वेशन दे दी है पोजीशन की, ठीक है. What will be the position of the particle when it achieve the maximum speed? मैक्सिमम स्पीड कब अचीव करेगा? मैक्सिमम स्पीड से आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर? वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड कब अचीव करेगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है. एंड अगर ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर ली है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट पे 0 आना चाहिए. तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, देन उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. उससे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी. तो x हमें दे रखा है 9t² माइनस 3t³. सो dx/dt किसके इक्वल हो जाएगा? डिफरेंशिएट करो इसको. 9 इंटू 2t माइनस 3 इंटू 3t². इट मीन्स 9 कॉमन ले लेती हूँ मैं. 2t माइनस t², ये हमें वेलोसिटी दे दी है. अब यहीं से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन क्या होगा? dv/dt. सो 9 डिफरेंशिएट कर दो इसको. t का डिफरेंशिएशन 1 एंड t² का डिफरेंशिएशन 2t. ओके, इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन को हमें 0 के इक्वल रखना था. ओके, तो अब एक्सेलरेशन हमने 0 कर दिया. तो एक्सेलरेशन को 0 करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, टाइम कैलकुलेट कर दिया. टाइम कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी. सो ये पार्ट क्लियर हुआ आपको? ओ, यहाँ पर पहले से 3 नहीं था. ओके, तो 18t माइनस 3t² इक्वल टू 0. यहाँ से t की वैल्यू क्या आई? t की यहाँ से 2 वैल्यू आ रही होगी, एक होगा 0 और एक होगा 3 सेकेंड्स. t इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो x इक्वल टू 0 आ गया. t इक्वल टू 0 पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. सो t इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3² माइनस 3³. इसको सिंप्लीफाई करो एंड मैच करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 था. एंड अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. ये रिसेंट में ही आया हुआ क्वेश्चन है बिकॉज नीट 2020 का है. ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर. Okay, if it hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second, the height of the tower is. Okay, तो कंडीशन ये दे रखी है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड. हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड हमसे ये s डिस्टेंस पूछी है कि कितना होगा. सो s को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे. सो थर्ड वाली इक्वेशन में v² इक्वल टू v0² प्लस 2as होता है. हमें s फाइंड करना है एंड सारी क्वांटिटीज हमें दे रखी है. 80² इक्वल टू 20² प्लस 2 इंटू 10s. ओके, बिकॉज नीचे ही आ रहा है तो डायरेक्शन भी जी की पॉजिटिव होगी. तो यहाँ से हम s कैलकुलेट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैलकुलेट करके मैच करके देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन
मैच कर रहा है। तो आज की क्लास में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ा, एक्सटी ग्राफ के बारे में पढ़ा, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करी, फ्री फॉल के बारे में पढ़ा एंड देन उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में या किस किस टाइप के आ सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।